लव यू। तो मनोज ने मेरे को लव यू बोल दिया है, तो बोलना मनोज एक बार और बोलो। लव यू शू। हाँ, लव यू टू। नमस्कार मेरा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप हिट और फिट दोनों भी होंगे। तो आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज मैं 3-in-1 रेसिपी बनाने वाली हूँ। सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल इन एडवांस फ्रॉम रॉक ऑन विद द खत्रीज। तो 3 रेसिपी हम लोग बनाने वाले हैं। इतना ही, ये देखो, इतने ही चीज से हम लोग एट अ टाइम 3 रेसिपी बनाएंगे और क्विक बनाएंगे। जैसे कि हम लोग बनाते हैं हमेशा, फटाफट बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ऑल द रेसिपीज आर होली स्पेशल, तो ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो मैं भी फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि मुझे भी कल होली खेलनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी गुजिया, बताते जाऊंगी कैसे बनाना है, टिप्स भी दूंगी, जुगाड़ भी बताऊंगी, और इससे रिलेटेड, गुजिया से रिलेटेड कुछ मेरी स्टोरी है पर्सनल, वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने गुजिया बनाने के लिए आधा किलो मैदा लिया हुआ है। गुजिया हम लोग गेहूं के आटे से भी बनाते हैं बहुत लोग, पर मैदे से बनाने से क्रिस्पी अच्छी बनेगी और ज्यादा टाइम तक हम लोग स्टोर कर पाएंगे। तो मैं आधा किलो मैंने यहाँ पर मैदा लिया हुआ है। तो मैं ये मैदा पहले डाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं बचा कर रखूंगी परथन के लिए। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है, तो घी भी चलेगा, डालडा जो है वो भी चलेगा, और अगर नहीं है दोनों तो वेल एंड गुड है। तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, थोड़ा सा तेल को हम लोग थोड़ा सा हल्का गरम कर इसमें डाल लेंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा सोडा खाने का। तो यहाँ पर मैंने इतना सोडा यहाँ पर डाल दिया। अब मेन टिप जो है, इसको डायरेक्ट पानी डालकर गूंदना नहीं है। इसको ऐसे पहले तो हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे करके मिला लेना है पूरा। देखो, ऐसे करके आपको इसको मिला लेना है। मतलब कहने का मतलब है कि जो घी है वो पूरी तरीके से आटे के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। देखो, मैं बताती हूँ इसलिए मुझे टाइम लगता है। अगर मैं बोलूं नहीं, चुपचाप करती रहूं, तो मेरा काम जो है वो फटाफट हो जाएगा, पर आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलती रहती हूँ बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो अच्छी तरीके से मिला लेना है। ठीक है, देखो ये ऐसे होना चाहिए। अभी तो मेरा पूरा मिक्स भी नहीं हुआ। देखो, जब हम इसको ऐसे गांठ बांधते हैं हाथों से, तो ये ऐसे होना चाहिए। तो देखो, ये हो रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप घी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर आटा गूंद लेंगे। तो अब हम लोग एक साथ पानी नहीं डालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड डालेंगे। क्यों डालेंगे बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको आटा जो है गुजिया का जो है वो एकदम थोड़ा सा कड़क चाहिए। सॉफ्ट आटा हमको यहाँ पर नहीं लगाना है। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूंद लेंगे। और एक बात और बताऊंगी आपको, गुजिया को बहुत तरीके से बनाया जाता है। मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट जो है वो डालकर और मावा डालकर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहली बताया मैं उससे 3 रेसिपी एक साथ बनाने वाली हूँ। लेकिन आप उसमें थोड़ा सा सूजी और नारियल का गूदा डालकर भी अपना गुजिया जो है वो बना सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगा वैसे आप इसको बना लेते हैं। तो मैं अब इसको पूरा गूंद लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ, बताती हूँ कि कैसे ये हमारा जो है वो गूंद कर तैयार हुआ। तो देखो, यहाँ पर मेरा जो है आटा गूंद कर तैयार है। दिख रहा होगा कि मुझे बहुत थोड़ा सा ताकत लग रहा है, बहुत थोड़ा, दोनों बोल दिया मैंने, मतलब थोड़ा ताकत लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही कड़ा ही थोड़ा इसको जो है आटा लगा लेना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं लगाना है इसके ऊपर, ऑयल घी वगैरह कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रख देते हैं और दूसरे चीज की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को रेस्ट करने दिया है। रेस्ट क्या मतलब, जब तक मैं दूसरा काम करूंगी वो रेस्ट ही करेगा। तो अब मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ गैस।
तो यहाँ पर मैं गुजिया जो है देखो, कोई लोग ड्राई बनाते हैं और कोई उसको चाशनी में डुबो देता है, तो मैं डुबो कर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो इतना, लगभग एक जो छोटा ग्लास है वो चाशनी का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर इतना मैंने पानी डाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 बाउल जो है वो शुगर के लिए है, तो दोनों ही 100 ग्राम्स है, ठीक है। तो ये 100 ग्राम्स जो है मैं इसमें डालूंगी चाशनी के लिए। देखो थोड़ा बचा लेती हूँ, यहाँ पर कम हुआ तो, ठीक है। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जो है, मेरा गुजिया जो है अच्छा दिखे तो इसलिए इसमें थोड़ा सा रंग जाएगा, क्योंकि देखो रंगों का त्योहार ही है होली, तो हम होली स्पेशल बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रंग डाल देती हूँ, ऑरेंज कलर। मैं भी देखो मोस्टली सभी रंग वेयर किया है आज मैंने। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रंग डाल देते हैं और इसको जो है पकने देते हैं। अब ये पक रहा है तो मैं चुप तो बैठूंगी नहीं, तो हम लोग दूसरा काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है स्टफिंग जो है, हमारे गुजिया का स्टफिंग जो है वो बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा गीला था तो मैंने पोंछ लिया। अब स्टफिंग बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, बस ये आ गया, दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो मैं नजदीक से बताऊंगी आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। देखो बताते जा रही हूँ मैं। ये पहले यहाँ पर हम लोग ड्राई फ्रूट जो है वो बना लेते हैं। देखो ड्राई फ्रूट्स को आप रोस्ट भी कर सकते हो, मैं बिना रोस्ट का बनाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं 3 चीजें बताऊं बनाने वाली, तो बता ही देती हूँ आपको। एक पहला तो है गुजिया, दूसरा बनेगा हमारा ठंडाई होली स्पेशल, और तीसरा बनेगा ठंडाई पान, ठीक है। तो ये उसका मेन है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बादाम डाल दिया, बहुत अच्छी आवाज आई। यहाँ पर 100 ग्राम पिस्ता है, वो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा बचा देती हूँ गार्निशिंग के लिए। ये आ गया काजू 100 ग्राम, सब कोई चीज जो है वो 100 ग्राम ही ली है मैंने। ये है वाटरमेलन सीड, जिसको हम मगज बोलते हैं, वो ले लिया। देखो आपके पास अगर कोई चीज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से एक आधा नहीं होगा तो चलेगा। खास इसका मेन जो थिंग है ना, जिससे कि ठंडाई और गुजिया में जो फ्लेवर आता है, वो है बड़ी सौंफ और दूसरा है हमारा खसखस। तो ये 2 चीजें तो होनी चाहिए आपके पास। तो बड़ी सौंफ भी मैं डाल लेती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने बड़ी सौंफ भी डाल दिया। ये आ गया खसखस, इतना। अब क्या बचा, अब काली मिरी थोड़ी सी इलायची, बस। अब इसको मैं क्या करूंगी, ग्राइंड कर लूंगी, ठीक है। तो देखो ये हेल्दी भी है, पावर पैक है, अब बताने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और ये मैं ऐसे बना रही हूँ कि इसको अभी मैं इसको स्लो कर देती हूँ, चाशनी के पानी को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो मैंने इसको स्लो किया। तो इसको मैं ऐसे बनाने वाली हूँ कि ये आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं, आपको जब बनाना होगा तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं, ठंडाई भी। और ऐसे भी हम दूध में मिलाकर इस पाउडर को सुबह जो है वो पी सकते हैं, इट्स हेल्दी। तो अभी मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ग्राइंड कर लेते हैं, सेम सिस्टम, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। यहाँ मेरी चाशनी भी बन गई है, देखो। तो हम लोग एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं आज। मैं भी बिजी रहती हूँ इवनिंग में, मतलब मुझे 9:30 के बाद ही टाइम मिलता है सब करने का, तो मैं तभी ये सब चीजें करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद है। डन हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने ग्राइंड कर लिया, खोलकर बताती हूँ आपको। देखो तो इस तरीके का सा हो गया अपना ये
अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बाउल में शिफ्ट करेंगे। एक्चुअली शक्कर भी इसमें ही डालनी थी, लेकिन मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं था, तो मैं उसको बाद में डाल लूंगी। देखो, तो ऐसे धीरे धीरे मैं इसको निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सभी लोग बिजी है, सभी लोग काम पर भी जाते हैं, फिर आकर खाना बनाते हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादातर ऐसे क्विक रेसिपी ही बना लेती हूँ। तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ इसको। अब ये इतना बच गया, तो इसको क्या करती हूँ, चीनी डालकर फिर से इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर ये एक बाउल जो है वो मैं चीनी का डाल दे रही हूँ, और ये थोड़ा सा बचा लिया था जो मैंने, वो डाल दे रही हूँ। ठीक है, फिर से ग्राइंड करके आती हूँ। तो देखो, मैंने इसमें जो है हमारा स्टफिंग जो है वो निकाल दिया, तो 2 बार मुझे करना पड़ा। अभी देखो, अगर आपको सिर्फ गुजिया बनाना है, बाकी तो चीजें नहीं बनानी है, तो आप क्या करो, जो भी मैंने 100 ग्राम्स लिया उसको आप 50 ग्राम्स कर ऐसा रेशो कर आप सिर्फ गुजिया जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ये देख लेती हूँ, चाशनी काफी गर्म हो गया है अभी, तो इसको मैं गैस यहाँ पर बंद करती हूँ। 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया था। चलो स्लो कर देती हूँ और हम लोग चेक करेंगे इसको। बस ये थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। देखो, तार हम देखते हैं ना, तो ऐसे हाथ में गरम गरम लगाए तभी तुरंत तार नहीं आ जाता है। तो तार के लिए हमको जो है ना, ऐसे बार बार उसको करना पड़ता है। देखो, अभी ये तार नहीं बन रहा है, तो अभी मुझे और इसको थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। तो इसको मैं वापस जो है वो पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे मैं बताती हूँ। तो चाशनी बन रही है मेरा स्टफिंग्स रेडी हो गया। तो मैं पहले बना लेती हूँ ठंडाई, क्योंकि ठंडाई के लिए भी हम लोगों को दूध में इस पाउडर को भिगाकर थोड़ी देर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंस्टेंट बना रहे हैं ठंडाई। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है वो 1 लीटर ले लिया था। इसको मैंने गर्म कर ठंडा कर लिया फ्रिज में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग दूध को गर्म कर लो, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसके अंदर जो है वो आप आइस जो है क्यूब्स डाल सकते हो। तो मैं अभी इतना दूध पूरा ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये 1 लीटर दूध ले लिया। अब डिपेंड करता है, अगर आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। मैं नहीं करूंगी क्योंकि हम 4 ही लोग हैं, तो हम लोग इसी में बनाकर पी लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग ऐड करेंगे ये पाउडर जो हमने बनाया है। तो यहाँ पर चीनी वगैरह सब मिला हुआ है। तो 4 लोग हैं, तो ये 1, ये गया 2, ये 3 और ये गया 4। ठीक है, मतलब हर ग्लास के अंदर, हम लोग बड़ी बड़ी ग्लास पीने वाले हैं, तो हर ग्लास के अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो आपका जाना चाहिए। तो ये जब तक भीगता है, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसके अंदर सब कुछ आ गया है, तो इसको जब तक भीगने दीजिए। इसके बाद हम लोग आइस डालेंगे और फिर इसको क्या करना है आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इसको मैं रख देती हूँ बाजू में, और अब हम लोग दूसरा जो काम है वो कर लेते हैं। तो देखो, ये भी मेरा ज्यादा है क्योंकि हम लोग ठंडाई जो है होली के दिन पीने वाले हैं, कल पीने वाले हैं, तो मैं इतना रख देती हूँ। मैं गुजिया थोड़ा कम ही बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको इतना बना रही हूँ। तो इसमें से मैंने लगभग जो है 5 से 6 चम्मच जो है वो निकाल दिए। अब मैं इसको स्टोर कर लूंगी। ये खराब नहीं होगा, इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 15 दिन है। फ्रिज में रखो तो खराब ही नहीं होगा। तो इसको मैं रख लेती हूँ। और अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, लगभग मेरी चाशनी बनकर तैयार है। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। काफी गर्म है, तो देखना। देखो, ऐसे चिपक रहा है, मेरा हाथ आसानी से नहीं बाहर आ रहा है। बस तार नहीं बना तो भी चलेगा, बस इस तरीके से देखो, ऐसे चिपक रहा है ये, ऐसे। बस इतना होना चाहिए हमारा गुजिया के लिए। तो मैंने पहले ही बताया 2 तरीके के बनाते हैं लोग, इसमें चाशनी में भी डुबोते हैं और बिना चाशनी का भी गुजिया बनाते हैं, पर हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे आपको बनाकर बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसमें डालेंगे हम लोग, ये जो है वो गुजिया का स्टफिंग है, मैंने निकाल लिया ना आपके सामने। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 100 ग्राम खोवा। अगर आपके पास खोवा नहीं है तो इसके बिना भी आप बना सकते हो।
देखो खोए के साथ भी बनता है, या तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा सूजी भूनकर और नारियल का गूदा डालकर भी लोग बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा खोआ डालकर बनाऊंगी। अगर आपके पास खोआ नहीं है, ये भी मैंने 100 ग्राम लिया है, खोआ नहीं है अगर आपके पास ना, तो आप एक जुगाड़ कर सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो पेड़ा आता है व्हाइट वाला, उसको हम लोग इसमें डाल सकते हैं और इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अपन तो इंडियंस लोग हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो भी है आपके पास वो आप इसमें कोई भी मिठाई जो है वो दूध वाली ऐड कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा पानी डालकर। दूध नहीं डालना है, दूध डालोगे तो कम टाइम चलेगा, पानी का इस्तेमाल करो तो अच्छी तरीके से चलेगा। और यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करूंगी, ये जो है वो नटमेग है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर किस कर डाल देंगे। तो देखो थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। तो ये यहाँ पर मैंने इसमें जायफल जो है वो डाल लिया। थोड़ा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने बाकी सब चीजें भी इसमें डाली हुई है। तो अब अच्छी तरीके से मिक्स 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 करना है, ठीक है। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर हम लोग आगे का काम जो है वो फटाफट कर लेंगे। तो लगभग मिक्स हो ही गया, ठीक है। तो ये देखो ऐसे, देखो आप ऐसे कर रहे हो, देखो ऐसे कर रहे हो, तो ये सेट हो रहा है सेट। तो ये भी एक टिप है कि जब ये ऐसा सेट होने लगे, मतलब हमारा स्टफिंग जो है अब वो भरने के लिए तैयार है, ये खुलेगा नहीं, देखो ऐसे। दिस इज द टिप, देखो कितनी अच्छी तरीके से सेट हो रहा है। तो ये रेडी है, अभी हम लोग फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पर साइड बाय साइड मैंने देखो तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। जब तक गरम होगा तब तक हम जो है वो पूरी साइज जरा सा बेल लेते हैं आटे को, और ये जब तक गरम होता रहेगा। और मैं आपको बताती हूँ कि गुजिया को हम लोग शेप कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इसको ढककर रखा हुआ था, फिर से एक बार इसको थोड़ा सा गूंद देंगे। देखो ज्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से मेरा आटा जो है वो हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी छोटी छोटी सी लोई, या तो आप पूरी साइज बना लो, ठीक है। मैं आपको दोनों बता रही हूँ, एक छोटा पूरी बनाकर भी बता रही हूँ और एक थोड़ा बड़ा भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं। देखो शेप की टेंशन मत लेना, शेप का कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो शेप कटर में जाने के बाद वो कटने ही वाला है। तो फटाफट बना लीजिए आप। ना ही ज्यादा पतला ना ही ज्यादा मोटा, ठीक है। इस तरीके से आप ये ऐसे जो है पूरियां बना लीजिए। मैं बना लेती हूँ 2-3, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। तो एक मैंने बना लिया, दूसरा बना लेती हूँ। फटाफट बनाना है, तो शेप पे ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कटने ही वाला है, मैंने बताया आपको। खाली ध्यान देना है कि ये ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने दूसरा भी बना लिया, और एक थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बनाकर बताती हूँ, जिसको हम लोग जुगाड़ करेंगे, जिसका हैक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको बेल लेती हूँ। बड़े ही आराम से बिल जा रहा है, ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है इसको। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेती हूँ। मैंने पहले ही बोला मेरे इस किचन में थोड़ा सा स्पेस कम है, बहुत छोटा किचन है मेरा। तो देखो ये इस तरीके का बनकर तैयार हो गया। अब पहले वाला जो मैं है
वो बता देती हूँ कि पहले हम लोग कैसे करेंगे। तो ये एक छोटी सी मेरी पूरी जो है वो बनकर रेडी है। देखो बाजार में ऐसा शेप आता ही है। तो ये हमारे यहाँ पर इसको करंजी का साचा बोलते हैं। तो ये करंजी का साचा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे। इसके बाद थोड़ी सी ऐसे हम लोग इसमें जगह बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर फिलिंग रखा हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा कर कर यहाँ पर भर लेंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे भर लेना है। यहाँ पर ये किनारा थोड़ा सा अंदर की तरफ आया तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। तो यहाँ एक साइड मैंने भर दिया, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा भर देंगे। दोनों तरफ हम लोग भर रहे हैं इसलिए ज्यादा नहीं भरना है। हाफ स्पून जो है वो हम लोग दोनों तरफ भी भरकर इस तरीके से इसको धीरे धीरे जो है अंदर दबा लेंगे। अब क्या करना है, संभाल कर, यहाँ पर तेल है तो यहाँ पर ऐसे किनारों पर जरा सा पानी का हाथ आपको घुमा लेना है। क्यों पता ही होगा। तो ये करने से क्या होगा, जो हमारा गुजिया जो है ना वो चिपक जाएगा अच्छी तरीके से और ये फटेगा नहीं, मतलब ये खुलेगा नहीं। अब देखो इसको धीरे से, यूं धीरे से इसको अच्छी तरीके से बंद करना। अब क्या करना है, धीरे 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 इसी तरफ से दबाना है। यहाँ पर ऐसे इसको धीरे 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 दबा देना है और ये हमारा जो है वो गुजिया जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। किनारा जो है अपने आप आपके हाथ में, आप जब ऐसे हाथ घुमाओगे तो ये जो किनारा है वो अपने आप आपके हाथों में आ जाएगा। दबाते 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 इसको बाहर जो है वो निकाल लो, ठीक है। तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये भी हम लोग यूज कर लेंगे। अब खोल लेते हैं इसको, बिल्कुल आराम से खोलेंगे। देखती हूँ बनता है कि नहीं। देखो कितना सुंदर गुजिया बनकर तैयार है। तो ये एक हमारा गुजिया जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। देखो बहुत सुंदर बना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा जो है उसमें से निकाल लेंगे। और एक तरीका, अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग अपना जुगाड़ लगाएंगे। इसको यहाँ रख देती हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसी तेज वाली वाटी ले लेंगे, ढक्कन, या फिर ऐसा कोई भी तेज वाला। इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसे रखकर, ठीक है, जो शेप आपको चाहिए वो रखकर ऐसे हम लोग काट लेंगे। तो मैं छोटे वाले से काट कर छोटा ही आपको बनाकर बता रही हूँ। देखो तो यहाँ पर इसको मैंने ऐसे कट कर लिया, ये आ गया, और यहाँ पर इसको एक कट कर लिया, ये भी आ गया, ठीक है। तो ये मेरा मिनी गुजिया बन जाएगा। तो ये देखो 2 पीस आ गए मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले ही क्या करती हूँ, पानी लगा लेती हूँ, ठीक है। लगा लिया इसमें पानी। अब क्या कर देंगे, इसमें थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे। छोटा सा बना रही हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए, तो ये हम लोगों ने इसको ऐसे भर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले को इसके ऊपर रख देना है। रखकर ऐसे ऐसे साइड से, किनारों से इसको ऐसे हल्के 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 दबा लीजिए, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे अरे ये क्या शेप आ गया, अरे यार रुको, हम लोग तो बनाते हैं मोमोज, तो बहुत सारे शेप है, आप कोई भी शेप दे दीजिए। तो मैं ये ऐसे, देखो ये पहले इसको यूं ऐसे पहले मोड़ लिया,
फिर इसको ऐसे घुमाते जाइए, घुमा के दबाते जाइए, घुमाकर दबाते जाइए, घुमाकर दबाते जाइए। फिर थोड़ा थोड़ा किनारा लेकर इसको यूं शेप देते जाइए। पहले शेप दे लीजिए, फिर इसको अच्छी तरीके से हम लोग जो है वो दबा लेंगे। देखो कोई जादू नहीं है, सब जादूगरी है। देखो कितनी अच्छी शेप बन गई। देखो तो ये एक शेप बन गया। तो आपको भी कोई शेप आता है तो आप भी बनाकर मुझे बताना, ठीक है। और ये बन गया एक छोटा सा प्यारा सा गुजिया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा ऐसा और थोड़ा और या दूसरा कोई वेरिएशन डिजाइन का बनाकर आती हूँ, फिर हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। लव यू। तो मनोज ने मेरे को लव यू बोल दिया है, तो बोलना मनोज एक बार और बोलो। लव यू शू। हाँ लव यू टू। तो ये मेरे अलग अलग जो है गुजिया बन गई। तो मैंने आपको बताया था कि गुजिया से मेरा कुछ रिलेशन भी है। तो जब हम लोग पहली बार मिले थे तो देखो हर लवर के इसमें एक पिक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम जब मिले थे तो हमारे टाइम पे तेरे नाम चल रहा था तेरे नाम वायरल था। तो उसमें सलमान खान का फेवरेट क्या था? गुजिया। तो यहाँ पर मेरे मनोज का भी फेवरेट है गुजिया, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो मनोज को पसंद है। तो अभी आते हैं हमारा इस पे। तो मैंने तेल गरम होने रखा है, तो तेल मेरा देखो गरम ही हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक टिप है, तेल मैंने गरम होते टाइम इसको तेज रखा हुआ था। अब मैं जरा सा चेक कर लेती हूँ। देखो दिखाओ मनोज, देखो वो तुरंत ऊपर आ गया, मतलब हमारा तेल जो है वो अब परफेक्ट हो गया है। लेकिन हमको तेज आंच पर नहीं बनाना है गुजिया, हम लोग जो है वो स्लो आंच पर ही गुजिया को बनाएंगे। तो मैंने आंच स्लो कर लिया है। तो ये मैं धीरे से पहले एक गुजिया जो है वो डाल रही हूँ। डालते टाइम धीरे धीरे डालिएगा। ये भी एक शेप डाल दे रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा कर ही इसको फ्राई कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कढ़ाई भी छोटी ली है। और मैंने बताया बहुत ही आराम से करना है इसको। ऊपर ऐसे ऐसे आप तेल डालिए, तुरंत पलटना नहीं है। देखो ये भी एक टिप है कि इसको आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर तेल करके डालते हुए इसको पकाना है, ठीक है। तो देखो अब ये जो है वो जो है अपने आप ऊपर आ गया। अब हमको क्या करेंगे, इसको धीरे से पलट देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये एकदम आराम से पलटना है, घाई नहीं करनी है। ये भी यहाँ पर हमने धीरे से इसको पलट दिया। तो अब ये स्लो स्लो होने देते हैं, तो स्लो स्लो होने देते हैं। और मैं मनोज से बात करती हूँ और थोड़ी देर बाद आती हूँ, बताती हूँ आपको ये कैसे हुआ। पर ध्यान रखना है टिप पर कि गुजिया को हमको स्लो ही आंच पे इसको फ्राई करना है। हाँ मनोज। तो देखो ये हो गया, मतलब मैंने 2 बार पलट दिया। अब ये एक बार मैं और पलट रही हूँ। 2 बार मतलब टोटल 2 बार पलटा। एक बार मैंने डाला था, फिर उसके बाद एक बार पलटा और अब एक बार पलट रही हूँ, मतलब 2 ही बार मैं पलटूंगी। और देखो हमारा जो है वो गुजिया जो है वो बनकर जो है वो रेडी है। इसको जलाना नहीं है, इसको हमको जलाना नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये अच्छी जो है वो बनी है, खस्ता बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्या करूंगी, गुजिया को निकाल लेती हूँ। देखो मैं कितने आराम से निकाल रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरा गुजिया जो है वो फूटने वाला है या कुछ होने वाला है। देखो तेल निथर जाने देते हैं और ये हमारा गुजिया जो है वो बनकर तैयार है। देखो आवाज अच्छी आ रही है, आ रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा भाई साहब इंतजार कर रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसका भी तेल अच्छी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। देखो ये देखो आवाज आ रही है, मतलब जो है हमारी गुजिया जो है अच्छी खस्ता बनी है, ठीक है। तो बाकी में मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद
हम लोग आगे क्या करेंगे वो आपको मैं बताऊंगी। पर एक बात है, आप यहाँ पर घी में भी जो है अपनी गुजिया को बना सकते हैं या फिर डालडे में भी बना सकते हैं। पर मैं जो है इसको तेल में ही बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं एक छोटा डाल देती हूँ और एक छोटा डाल देती हूँ और एक डाल देती हूँ और ऐसे करके ये पूरा बना लेती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि हम लोग आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो गुजिया रेडी। तो कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं डायरेक्ट ही। देखो बहुत अच्छी बनी है, एकदम मस्त। ठीक है, तेल भी नहीं है इसमें ज्यादा। पर मैं कैसे बनाती हूँ वह आपको बता देती हूँ। तो देखो अभी मैं ऐसे गुजिया ले रही हूँ, बताती हूँ। तो ऐसे मैंने एक खाली बर्तन ले लिया और ये ऐसा छाननी ले लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लगा लेते हैं छोटा। और ये मैंने चाशनी जो बनाई थी इसको हम लोग इसके ऊपर डाल लेते हैं। वाह देखिए एकदम मस्त। हम लोग इसके अंदर भी इसको भिगो सकते हैं चाशनी के अंदर, पर ज्यादा मीठा नहीं करना है तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे हमारी चाशनी जो है वो खराब भी नहीं होगी और हम लोग फिर से उसको रीयूज कर पाएंगे। तो देखो ऐसे मैं क्या करती हूँ, इसको वापस से पलट लेती हूँ और अब इसके ऊपर भी हम लोग चाशनी जो है वो डाल लेंगे। ये ऐसे, ये अच्छी तरीके से चाशनी को निकलने देते हैं। बस चाशनी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट इसमें चिपक जाएगा। जलेबी को हम लोग ऐसे ही करते हैं तो ठीक इसको भी हम लोग वैसे ही कर लिए। देखो न ज्यादा न कम। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर निकाल के रख लेती हूँ। डायरेक्ट भी आप डुबो सकते हैं पर ज्यादा मीठी हो जाएगी, मुझे ज्यादा मीठी नहीं चाहिए। जैसे हम जलेबी को डुबो लेते हैं वैसे हम इसको भी डुबो सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा। थोड़ा और अगर इसमें जो है पकड़ लेगा थोड़ा सा और चाशनी तो ये और अच्छा लगेगा। बाकी भी मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब डायरेक्ट डालूंगी, मैं ताम झाम नहीं करूंगी। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करके इसको डाल लेते हैं। ये आ गया, अब इसको पलट लेते हैं। देखो मैं बहुत ही इसको रफली हैंडल कर रही हूँ पर भाई साहब जो है टूटने का नाम नहीं ले रहे। अब यहाँ से भी मैं इसमें देखो वही नीचे वाली चाशनी का इस्तेमाल मैं फिर कर रही हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो चाशनी का चाशनी भी लग गया। ठीक है, तो ज्यादा मीठा भी नहीं और ये ज्यादा देर तक स्टोर भी कर सकेंगे हम लोग इसको। जैसे हम लोग खाजा बनाते हैं, खाजे की तरह ये बन गया। ठीक है, तो देखो ये मेरा जो है गुजिया जो है बनकर तैयार है। तो ऐसे ही मैं उसको भी बना लेती हूँ और फिर आती हूँ आपके पास। ठीक है, तो आज हम लोग 3 रेसिपी बना रहे हैं तो सब यहाँ वहाँ चल रहा है अपना। तो अभी हमारा फाइनल टच, तीनों रेसिपी आपके सामने दिख रही है। गुजिया, ये है हमारा ठंडाई और ये ठंडा मीठा पान। तो मैं पहले मीठा पान बना लूंगी, फिर आपको ठंडाई बताती हूँ और फिर हम लोग गुजिया टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर पान ले लिया है। थोड़ा सा पान मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं दिया दुकान वाले ने। देखो तो ये पान है, पान में ये जो मैंने पाउडर बनाया था इस पाउडर को हम लोग डाल लेंगे। मीठा पान है ये। ठीक है, ठंडाई वाला। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुलकंद ऐड करूंगी मैं। यहाँ पर ये गया गुलकंद। अब जाएगा एक इलायची यहाँ पर और अब इसको कर लेंगे हम लोग फोल्ड। देखो ठंडाई वाला पान है और इसको कोई भी खा सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपना ठंडाई वाला पाउडर डाला है
जो हमने गुजिया में भी डाला, गुलकंद डाल दिया और एक इलायची। अब इसको जो है वो लपेट लेते हैं। मैंने बोला थोड़ा मेरा पान वाले ने पान ठीक नहीं दिया, ठीक है, तो ये ऐसे, और इसके ऊपर हम लोग लगा लेंगे एक लौंग। इसको इससे हम लोग इसको जो है वो सील कर देंगे। तो ये मैंने हमारा पान जो है वो सील कर दिया। एक और लगा देती हूँ, देखो। तो ये मेरा पान जो है वो रेडी हो गया। तो अब मैं ठंडाई बना लेती हूँ, पान को साइड में रखती हूँ, बाद में हम लोग इसका प्लेटिंग करेंगे। तो इसको कर लेती हूँ साइड में। अब आ जाते हैं हमारे ठंडाई की तरफ। देखो मेरी ठंडाई को जो है मैंने भिगो कर रखा था मसाला, आपको मसाला दिख रहा होगा। तो बहुत लोग इस मसाले के साथ भी जो है वो जो मसाला है उसके साथ भी जो है हम इसको पी सकते हैं, पर बच्चे जो है वो मसाला नहीं पीएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो छान लेंगे। तो छान आप कपड़े भी सकते हो, कपड़े से भी छान सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको सादा अपना छन्नी जो है वो लगाकर छान लूंगी। तो ये मेरा जो है छोटा सा मटका टाइप है, देखिए, इसी में पी सकते हैं हम लोग। तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर इस पे मैं इसको डाल लेती हूँ। देखो कितनी आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसको भिगो के क्यों रखा था, क्योंकि इसमें जितना भी हमने चीजें डाली थी उसका जो रस है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से दूध में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे जो मैजिक वाला टच है वो हमारा बड़ी सौंफ है। तो ये बड़ी सौंफ के टेस्ट की वजह से ही ठंडा बहुत अच्छा लगता है, ठंडाई, और ये पेट के लिए भी ठंडा करता है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है ठंडाई। तो देखो ये ऐसे करके हम लोग इसको आराम से जो है वो छाननी से क्या करेंगे, पूरी तरीके से छान लेंगे। तो देखो ये मसाला ऊपर आ गया। अब ये मसाले को भी फेंकना नहीं है, ये मसाले को भी हम लोग बड़े जो है वो अगेन इसको पान में डालकर खा सकते हैं या दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं या पी सकते हैं, मतलब इसको। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट जो है हमारा सजा लिया। तो अब मैं इसमें गार्निशिंग कर देती हूँ। तो यह यहाँ पर ठंडाई पर मैं थोड़ा सा ये जो हमारा पाउडर है इसको थोड़ा सा डाल लूंगी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर मैंने गुलाब की जो पेटल्स है वो धोकर रखे हुए हैं, इसको भी मैं डाल लेती हूँ इसमें। बहुत अच्छा लगता है ये जब मुंह में आता है। और यहाँ पर मेरे पास इसके लिए पिस्ता है, पिस्ता को मैं यूं ऐसे घस लेती हूँ इसके ऊपर, देखो। यूं ऐसे घस लिया मैंने इसको यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैं थोड़े से गुलाब जो है अच्छा लगे इसीलिए थोड़ा सा डाल लेती हूँ, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मेरी जो है वो 3 रेसिपी होली स्पेशल जो है वो रेडी हो गई। गुजिया रेडी हो गई, पान रेडी हो गया मीठा, और ये ठंडाई, तीनों रेडी हो गई। तो कैसी बनी है मेरी गुजिया, देखो कितनी प्यारी लग रही है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर भी मैं आपको खाकर बताऊंगी कि गुजिया कैसी बनी है अंदर से। तो पहले मैं एक गुजिया, मनोज आपको बाद में देती हूँ, मैं पहले खा लेती हूँ। मनोज के इसका स्टफिंग बहुत पसंद है, तो पहले मैं ये खा लेती हूँ एक, ठीक है। बहुत मस्त लग रहा है। मैं मीठे की जरा कम शौकीन हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसे लगेगा, परफेक्ट हुआ है। देखो मावा जो है वो बाहर भी नहीं आया, मेरा स्टफिंग फूटा नहीं, बहुत अच्छी टेस्ट आ रही है। अब थोड़ा मैं, वाह एकदम जबरदस्त। अब थोड़ा सा मैं ये पी लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही पी लूंगी,
मुझे मसाले के साथ अच्छा लगता है, बड़ी सौंफ का टेस्ट है इसमें, तो मैं इसको ऐसे ही पी ले रही हूँ। मेरे पास भी एक छोटा सा मटका है, तो इसको ऐसे वाले प्यादे में पीने का ही मजा है, तो मेरे पास छोटा में से पी ले रही हूँ। देखो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसको बिना छाने ही ट्राई करना, बहुत अच्छा बना है तीनों भी। आप भी बनाकर देखना। इसको मैं फिनिश करती हूँ, नहीं बाद में करूंगी। अब मेरा ये देखो, अब मैं पान खाकर बताती हूँ। सुपर, बहुत अच्छा ठंडा पान है ये, एकदम अच्छा टेस्ट आ रहा है। जीभ लाल नहीं होगा क्योंकि चूना नहीं है इसमें, तो मीठा पान है, कोई भी खा सकता है। तो आप लोग भी ट्राई करिए तीनों भी रेसिपी। 3 in 1 पान भी यार बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची बोल रही हूँ, तीनों भी अच्छे लग रहे हैं। और मैंने बताया इसको स्टोर भी कर सकते हैं हम लोग, कभी भी हम लोग इसका यूज दूध में डालकर पी सकते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना और बताना कि आपका गुजिया इस होली में कैसे बना, ठंडाई कैसे बनी, पान कैसे बनी। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। क्या मनोज? मत भूलना, मत भूलना। ठीक है, हैप्पी होली इन एडवांस अगेन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय। मैं फिनिश करती हूँ। पैकअप किधर बोला? वीडियो लेते रहो। तो मेरा पैकअप के बाद यही रहता है, जितना है सब फिनिश करने का। ठीक है, चलो कट करो।